नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप बहुत ही बढ़िया से होंगे। दोस्तों, अगर कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, जैसे कि मान लीजिए किसी पेशेंट को हल्की-सी सर्दी के कारण उसकी समस्या बढ़ जाती है या हल्की-सी गर्मी के कारण उसकी समस्या बढ़ जाती है या कहीं पर थोड़ा-सा साउंड आ रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो उससे उसकी समस्या बढ़ जाती है। थोड़ा-सा खाने-पीने से ही उसका पेट खराब हो जाता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पेशेंट हैं और आपको रूमेटॉइड अर्थराइटिस की समस्या है, तो आपके लिए एक बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है एंगस्टुरा वेरा। आज मैं इसी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में आपको जानकारी दूँगा। तो मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू कर दोस्तों, शुरू करने से पहले आप सबसे ये गुजारिश है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर से दबाएँ। मैं ऐसे ही वीडियोज़ लाता रहता हूँ। मेरा ईमेल आईडी kirtivikramsinghparihar@gmail.com है, वहाँ पर जाके आप मुझसे मेल कर सकते हैं। कोई भी समस्या है तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर देने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा मैं किसी को भी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट नहीं देता हूँ, कोई ऑनलाइन प्रिस्क्रिप्शन सिस्टम नहीं है और ना ही मैं किसी को मेडिसिन भेज पाता हूँ। तो प्लीज़ अगर कोई मैसेज सेक्शन में फेक अकाउंट से मैसेज आए जिसमें आपको बोला जाए कि इस नंबर पे अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, दवा मिल जाएगी, वो सब चीज़ फेक है, पहले ही मैंने बता दिया है। दोस्तों, चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं। दोस्तों, होम्योपैथिक मेडिसिन एंगस्टुरा वेरा ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, लेकिन काफ़ी शॉर्ट मेडिसिन है और काफ़ी अननोन मेडिसिन है जिसके बारे में काफ़ी कम लोग जानते हैं। लेकिन ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव दवा है, ये हेडेक के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव दवा है, ये पैरालिटिक पेशेंट के लिए जिनको पैरालिसिस की प्रॉब्लम होती है, उनके लिए ये मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव है और हाँ, ये पेट के लिए भी अच्छी दवा है। तो ओवरऑल अगर आपको इन चारों पाँचों प्रॉब्लम्स में से कोई एक प्रॉब्लम है, तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा और अगर आप सेंसिटिव पेशेंट हैं या आपके घर में कोई सेंसिटिव पेशेंट है या आप डॉक्टर हैं, तो आप ज़रूर ये वीडियो देखिएगा। अगर आपने एंगस्टुरा वेरा नहीं पढ़ी है तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो ये मेडिसिन प्लांट किंगडम की दवा है और इसे कॉमनली गैलेपिया कुस्पेरिया नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं इसका एक्शन कि हमारे शरीर में करती क्या है, कैसे ये बीमारियों को ठीक करती है। उसके बाद मैं इसके सिम्टम्स, लक्षण बताऊंगा, फिर लास्ट में बताऊंगा कि कौन कौन सी प्रॉब्लम में आपको इसको यूज करना चाहिए और किस पोटेंसी में आप ये दवा लीजिए। तो एंगस्टुरा वेरा मोस्टली हमारे शरीर में असर करती है और सबसे पहले हमारी ओवर सेंसिटिवनेस को ये ख़त्म करती है। तो अगर किसी भी चीज़ से हमें ओवर सेंसिटिवनेस है, एलर्जी टाइप की प्रॉब्लम है और बहुत ज़्यादा हम सेंसिटिव है, तो उससे वो ठीक करती है। दूसरा, ये हमारे दर्द को ठीक करती है, पेन किलर है और ख़ासकर अगर आपको रूमेटॉइड अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, तो दर्द को ठीक करती है और जॉइंट में जो सूजन होती है, उसे ठीक करती है। पेट में अगर सूजन है, उसे ठीक करती है और अगर सर में कंजेशन है जिसके कारण हेडेक हो रहा है, तो उसे ये ठीक करती है। तो मोस्टली ये था इसका एक्शन। अब चलते हैं सीधा सिम्पटम्स की तरफ, लक्षण की तरफ। तो जो सबसे कॉमन और सबसे इम्पोर्टेंट लक्षण है जिसे हमेशा आपको याद रखना चाहिए, वो है ओवर सेंसिटिवनेस। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पेशेंट रहता है, हर चीज़ से सेंसिटिव रहता है, जैसे कि लाइट से सेंसिटिव रहता है, आवाज़ से सेंसिटिविटी रहती है, चेंज ऑफ वेदर या चेंज ऑफ टेम्परेचर से सेंसिटिविटी है और सेंसिटिविटी के कारण उससे प्रॉब्लम बढ़ जाती है, चाहे वो पेट की प्रॉब्लम हो, चाहे वो हेडेक की समस्या हो या चाहे वो रूमेटॉइड अर्थराइटिस का दर्द ही क्यों ना हो। तो ये मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है ओवर सेंसिटिव पेशेंट के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट यही सिम्टम। ऐसे पेशेंट जिनको रूमेटॉइड अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है या जिनको पैरालिसिस की प्रॉब्लम है और इस स्टेज में आ गया है कि जब वो चलते हैं तो उनके हड्डियों में कड़-कड़ की आवाज़ आती है और चलने-फिरने में तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे पेशेंट के लिए ये दवा बहुत ही इफ़ेक्टिव है और हाँ, अगर आपको कॉफ़ी की क्रेविंग बहुत ज़्यादा है और बहुत ही एक्सेसिव क्रेविंग ऑफ कॉफ़ी है और उसे आप छोड़ नहीं सकते, तो ये मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव है। और ये दवा जॉइंट स्टिफ़नेस, मसल स्टिफ़नेस मतलब मांसपेशियों में अकड़न और जकड़न और जॉइंट्स में, हमारे जोड़ों में अकड़न और जकड़न के लिए दवा बहुत ही अच्छी है। अब चलते हैं हेड की तरफ। तो हेडेक, अगर बहुत ज़्यादा हेडेक है और ओवर सेंसिटिवनेस है, मतलब थोड़ी सी लाइट जल गई हेडेक बढ़ गया, थोड़ा सा धूप में चले गए हेडेक बढ़ गया, थोड़ा सा आवाज़ आ गई हेडेक बढ़ गया, ओवर सेंसिटिव
हेडेक है आपको और सर पूरा यहाँ से भारी रहता है, यहाँ तक पूरा भारी रहता है, यहाँ तक चला जाता है, खासकर जॉ तक, इतना सर दर्द है, तो ये दवा बहुत ही इफ़ेक्टिव है। अब चलते हैं स्टमक की तरफ, तो सिंपल सी बात है, अगर ग्रेट डिज़ायर ऑफ कॉफ़ी हो तो ये मेडिसिन बहुत अच्छी है। और हाँ, पेट दर्द के लिए भी ये दवा बहुत अच्छी है, खासकर अगर आपकी नाभि के आसपास पेट में बहुत तेज़ दर्द होता है और कुछ भी थोड़ा सा खाने के बाद ही आपको पेट में दर्द होना चालू हो जाता है, तो ये मेडिसिन बहुत अच्छी है। और वॉमिटिंग, डायरिया और डायरिया विथ पेट दर्द, मतलब डायरिया विथ कोलाइटिस के लिए मेडिसिन बहुत अच्छी है। अगर आपको लूज मोशंस हो रहे हैं, उसके साथ आपके पेट में बहुत ज़्यादा मुरेड़ आ रहा है, तो ये दवा बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। सेंसिटिविटी को हमेशा याद रखिएगा। अब चलते हैं सीधा हमारे बैक की तरफ, तो ये बैक के लिए अच्छी दवा है। और पूरे वर्टिब्रा में, पूरे आपकी रीढ़ की हड्डी में दर्द हो, सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो या लंबर की प्रॉब्लम हो और सेंसिटिविटी के कारण ये दर्द हो, अगर आपको HLA-B27 पॉजिटिव है, एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस और बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिविटी है और साथ ही साथ फिर एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, तो दर्द तो होगा ही कमर में, आपके सर्वाइकल रीजन में या लंबर रीजन में, तो ये दवा बहुत अच्छी है। तो आपको हमेशा याद रखना है सेंसिटिविटी, और सेंसिटिविटी अगर है तो आपको ये मेडिसिन ज़रूर लेनी है। अब चलते हैं एक्सट्रीमिटीज़ की तरफ। तो दोस्तों, अगर आपके हर जॉइंट से आवाज़ आ रही है कट 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 की, खासकर आपके नी जॉइंट से भी आवाज़ आती है और मोस्टली हर जॉइंट से आवाज़ आती है कट कट की, और दर्द है, सूजन है बहुत ज़्यादा, सेंसिटिविटी है बहुत ज़्यादा, तो ये दवा बहुत ही अच्छी है। दोस्तों, ये थे सिम्टम्स एंगस्टुरा वेरा के। अब चलते हैं सीधा कि कौन कौन सी प्रॉब्लम में आपको ये मेडिसिन यूज़ करनी चाहिए और किस पोटेंसी में आप ये दवा लें। तो ऐसा आपका पता चल ही गया है कि अगर आपको हेडेक की समस्या है, अगर आपको सेंसिटिविटी की समस्या है, अगर आपको रोमेटॉइड अर्थराइटिस की समस्या है, गाउट की समस्या है, जॉइंट पेन की समस्या है, बैक की समस्या है, एब्डोमिनल डिसऑर्डर्स हैं जैसे कि लूज मोशंस हो रहे हैं और पेट में काफ़ी दर्द है, तो ये दवा आप 30 CH पोटेंसी में यूज़ करें, 30 पोटेंसी में यूज़ करें। हालांकि ये 6 CH में बहुत अच्छा असर करती है, लेकिन मिलती नहीं है, तो पहले हम 6 CH की बात कर लेते हैं। तो अगर आप ये एंगस्टेरा वेरा आप 6 CH पोटेंसी में यूज़ करते हैं, तो 2 बूंद हर 3-3 घंटे में लीजिएगा। ये एक्यूट मेडिसिन है, तुरंत असर देती है और इसका असर ज़्यादा देर तक नहीं रहता है। तो 2 बूंद एंगस्टेरा वेरा 6 CH पोटेंसी में हर 3 घंटे में इसका उपयोग करें। फिर शुरुआत में इसका उपयोग करें, उसके बाद दिन में 4 से 5 बार लीजिए, लगातार लीजिए, इससे आपको तुरंत आराम लगेगा और बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन। कुछ दिन 6 CH पोटेंसी में, लगभग 15-20 दिन लेने के बाद आप इसे 30 CH पोटेंसी में यूज़ करें। और अगर 6 CH नहीं मिलती तो आप डायरेक्टली 30 CH में यूज़ कर लीजिएगा। एंगस्टेरा वेरा आप 30 CH पोटेंसी में 2 बूंद सुबह और 2 बूंद रात में लीजिए, 1 महीने तक लीजिए, आपको बहुत आराम लगेगा। अगर पूरा आराम लग जाए तो फिर आप इसे 200 CH पोटेंसी में लास्ट में यूज़ करिए, 2 बूंद सुबह सुबह हर दिन, 1-1.5 महीने और आपके रोमेटॉइड अर्थराइटिस या इस तरह के सिम्टम्स हैं तो आपको बहुत आराम लगेगा और प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो ये मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव दवा है रोमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए, गाउट के लिए, हेडेक के लिए आपको ज़रूर ये दवा लेना चाहिए। खासकर सेंसिटिव पेशेंट के लिए आपको ये मेडिसिन ज़रूर यूज़ करना चाहिए। और बहुत सारी मेडिसिन है सेंसिटिविटी के लिए होम्योपैथी में, तो अगर आपको नॉलेज है तो आप मैसेज सेक्शन में उन मेडिसिन का भी नाम लिख सकते हैं, इससे लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। अगर आपको कभी आपने ये मेडिसिन ली है तो भी आप मैसेज सेक्शन में ज़रूर लें, लिखें, अपना फीडबैक ज़रूर दें कि कैसे इसके रिजल्ट्स मिले हैं। और हाँ, ये मेडिसिन मटेरिया मेडिका में, विलियम बोरिक मटेरिया मेडिका में लिखी हुई है, तो ज़रूर पढ़िएगा और ज़रूर एक बार पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करें।